अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम ग्रोथ इन बैक्टीरिया के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नाउ ग्रोथ इन बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया का साइज़ कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। नो, इट्स मीन्स इंक्रीज इन नंबर, यानी बैक्टीरिया की नंबरिंग कैसे इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज़ हो रही है। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन मुनासिब हैं, फेवरेबल हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, तो बैक्टीरिया एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक प्रिडिक्टेबल वे में ग्रो करेगा, जो हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए देखेंगे। नाउ फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि टेम्परेचर उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं, पीएच रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं, न्यूट्रिएंट फूड उसे प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी उसकी ग्रोथ के मुताबिक नहीं है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ इस तरीके से नहीं होगी जो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे, ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के लिए, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक दूसरे रिसोर्सेज से लेते हैं, और स्पेसिफिकली पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पैरासिटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं, और सेप्रोफिटिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक लेते हैं। सो ये उनके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, ग्राफ की तरफ आते हैं। यहाँ पर वर्टिकली नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और हॉरिजेंटली टाइम इंक्रीज हो रहा है। सो टाइम के पास होते होते बैक्टीरिया की ग्रोथ में जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ रहा है, वो इस ग्राफ के ज़रिए हम देखेंगे। और इस ग्राफ को 4 फेजेज़ में डिवाइड किया गया है। फेज़ 1 लैग फेज़, लॉग फेज़, फेज़ 2 स्टेशनरी फेज़ विच इज़ फेज़ 3, एंड डिक्लाइन एंड डेथ फेज़ विच इज़ फेज़ 4 इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, अब हर फेज़ को हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लैग फेज़ जो कि फर्स्ट फेज़ है बैक्टीरिया की ग्रोथ में, लैग का मतलब क्या होता है, वक्फा। सो फर्स्ट फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया अडॉप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट। यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया का ग्राफ बड़े स्लोली ऊपर जा रहा है, बल्कि आप समझ लें कि एक स्टेशनरी फेज में ही है, बहुत स्लोली ऊपर जा रहा है। सो थोड़ा सा फेज जो होता है बैक्टीरिया का, वो क्या होता है, लैग फेज होता है। उसमें वक्फा कर रहा होता है बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि न्यू एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उसमें नए एंजाइम बिल्ट हो रहे होते हैं, जिस फूड से अपनी वो खुराक लेगा, डाइजेशन लेगा, उसके मुताबिक एंजाइम डेवलप करता है ताकि उसे डाइजेस्ट कर सके। और इसे हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, यानी प्रिपेयर कर रहा होता है बैक्टीरिया अपने आप को। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड लैग फेज। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है लॉग फेज, जिसे लॉगरिथमिक से निकला है, और एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। और एक्सपोनेंशियल, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम फैक्टर बोलते हैं। यहाँ पर फैक्टर क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसलिए इसे लॉग फेज बोलते हैं। सो बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर वेरी रैपिडली। लॉग फेज में क्या होता है, बैक्टीरिया नंबर में बहुत स्पीड से रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा होता है। यहाँ पर देखिए एकदम से ग्राफ ऊपर जा रहा है, बैक्टीरिया की नंबरिंग इंक्रीज़ हो रही है। कैसे इंक्रीज़ होती है, बाइनरी फिशन के जरिए डिवीजन हो रही है, ठीक है। एक सेल 2 में डिवाइड होते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, 8 से 16, और इस तरीके से इंक्रीजिंग नंबर होता है। और बहुत कम टाइम में ये बहुत ज़्यादा मिलियन ट्रिलियन की तादाद में ये बैक्टीरिया हो जाते हैं। और अगर इनकी ग्रोथ चलती रहे तो बहुत कम तादाद में जितने बैक्टीरिया हों कि पूरी दुनिया की सरफेस को कवर कर लें, ठीक है, इतनी जल्दी इनकी ग्रोथ हो रही है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल लॉग फेज, जिसमें इनकी ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही है, क्योंकि इन्हें खुराक मिल रही होती है। सिम्टम्स अपीयर एट दिस फेज। अगर वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है, सेप्रोफिटिक नहीं है, तो आपकी बॉडी के अंदर जब ये लॉग फेज में जाएंगे, इंक्रीज हो रहे होंगे नंबरिंग में, वहाँ पर सिम्टम्स अपीयर होंगे। आपकी बॉडी इनको किल करने की कोशिश करेगी, तो उसके नतीजे में सिम्टम्स अपीयर होंगे। ओके, फिर आती है थर्ड स्टेज और थर्ड फेज, जिसे हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। स्टेशनरी मीन साकित, एक कंसिस्टेंट कंडीशन में ये फेज जा रहा होता है। शॉर्टेज ऑफ फूड, हेंस ग्रोथ स्लो डाउन। क्यों स्टेशनरी फेज स्टार्ट होता है बैक्टीरिया का? यहाँ पर देखिए ये स्टेशनरी फेज है। यहाँ पर जाकर ग्राफ स्ट्रेट लाइन में चला गया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब बैक्टीरिया की ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रही और डिक्रीज भी नहीं हो रही। और ऐसा क्यों होता है कि फूड की कमी हो जाती है, जिस चीज़ से वो खुराक ले रहे होते हैं उसमें वो सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं, और उससे मज़ीद खुराक नहीं ले सकते, जो उसे ये ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके होते हैं। सो फूड की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है। कुछ बैक्टीरिया मरना भी शुरू हो जाते हैं खुराक ना मिलने की वजह से। सो मैंने लिखा है रिप्रोडक्शन रेट इज़ इक्वल टू डेथ रेट।
जितने रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने बैक्टीरिया नए जनरेट हो रहे हैं, उतने ही मर रहे हैं। तो एक स्टेशनरी फेज़ में वो कंडीशन चल रही होती है कुछ टाइम के लिए। फिर क्या होता है, फिर लास्ट स्टेज और डिक्लाइन और डेथ फेज़ जिसे बोलते हैं वो स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल फूड प्लस टॉक्सिन इंक्रीजेज। एक्यूट शॉर्टेज, एकदम से खुराक की कमी आ जाती है बहुत ज़्यादा, जहाँ से ये खुराक ले रहे होते हैं, ठीक है। अवेलेबल फूड इनके लिए कम हो जाता है और साथ में बैक्टीरिया जो डेथ हो रही होती है उसके नतीजे में टॉक्सिन की सिक्रीशन भी हो रही होती है। बैक्टीरिया खुद ही कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट कर रहे होते हैं जो बाकी जो लिविंग बैक्टीरिया उनके लिए नुकसानदेह होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए। सो ये दोनों फैक्टर मिलकर डिक्लाइन और डेथ फेज़ में बैक्टीरिया को ले आते हैं। यहाँ पर देखिए डिक्लाइन और डेथ फेज़ स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ग्राफ एकदम से नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए नीचे जा रहा है, जिससे क्या पता चलता है कि बैक्टीरिया का डेथ रेट बहुत स्पीड से स्टार्ट हो चुका है, बहुत स्पीड से जा रहा है, बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। और करते करते क्या होता है, डेथ रेट इज़ वे मच ग्रेटर देन रिप्रोडक्शन रेट। रिप्रोडक्शन रेट से डेथ रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है एंड अल्टीमेटली दे डिसअपियर कम्प्लीटली फ्रॉम दैट प्लेस। और करते करते तकरीबन बैक्टीरिया उस प्लेस से बिल्कुल मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से फूड की शॉर्टेज हो जाती है। और ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अगर इन्हें खुराक नहीं मिलेगी तो ये डेफिनेटली ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, ये अपनी खुराक खुद तो नहीं बना सकते। सो दैट इज़ वाई दीज 4 फेजेस वी हैव डिस्कस्ड। लैग फेज़ आ जाता है जो कि एक प्रिपरेटरी फेज़ होता है। फिर लॉग फेज़ होता है, जब बैक्टीरिया प्रिपेयर हो जाते हैं तो एकदम से उसकी नंबरिंग इंक्रीज़ होती है। फिर स्टेशनरी फेज़ आ जाता है, डेथ रेट और रिप्रोडक्शन रेट बराबर हो जाता है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड। और फिर डिक्लाइन फेज़ आ जाता है जिसमें एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, बिल्कुल फूड की शॉर्टेज हो जाती है और साथ में टॉक्सिन वगैरह बैक्टीरिया की सिक्रीशन से जो रिलीज़ होता है वो उसकी डेथ का बायस बनते हैं। करते करते बैक्टीरिया बिल्कुल डिक्लाइन फेज़ में चले जाते हैं। अगर इस स्टेज में बैक्टीरिया किसी और सोर्स ऑफ फूड में चले जाते हैं तो वहाँ पर दोबारा से ये अपना फेज स्टार्ट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।